हेलो दोस्तों, आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करूँगी आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो जी हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत और टाइम की बात करें तो अभी बज रहा है 6। तो बस मैं नहा के यहाँ पे आ गई हूँ। तो आज ना जो है मेरा नहाना सुबह ही सुबह हो गया है। तो जैसे ही मैं नहा के पूजा कर रही थी वैसे ही मुझे ना पाखी की आवाज़ आ गई कि ये भी उठ गई हैं। तो फिर आ गई हूँ मैं सीधे अंदर। और जैसे कि अभी आई हूँ नहा के तो थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र वगैरह ना लगा लूँगी, क्योंकि अब ठंड जो है स्टार्ट हो गई है। तो फिर ये तो बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ये ज़रूरी ही है, लेकिन ठंड के टाइम पे ज़्यादा ही ज़रूरी है, स्किप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा बॉडी लोशन वगैरह मैं लगा लूँगी। और पाखी आज 6 बजे ही उठ गई है। तो मैं सुबह सुबह इसलिए नहा ली क्योंकि मैं 5 बजे उठी थी ना। तो हस्बैंड जी तो सुबह जल्दी ही उठ जाते हैं, लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने मेरे को देख लिया कि ये उठ गई है। तो फिर ना वो सो गए कि उठ गई है तो पानी वगैरह तो भर ही लेगी। तो मैं एक्सरसाइज वगैरह करी, पानी भरी और उसके बाद ना मैं नहा ली। वैसे नहाती नहीं, लेकिन जैसे कि 6 बजे नल चलता है ना, तो नहा लो तो फिर पूजा वाला जो पानी है वो भर लो। फिर इसी वजह से मुझे नहाना पड़ा, नहीं तो हस्बैंड जी पानी भरते हैं, वो नहा लेते हैं तो पूजा का पानी भर देते हैं। अगर मैं नहीं नहाती तो फिर पूजा का पानी ही नहीं मिलता। तो वो सो गए थे तो मैंने नहा लिया। फिर मैंने उनको बोला भी कि ये तो अच्छी बात नहीं है भाई, मैं उठी तो इसका मतलब क्या है कि आप सो जाओगे, मैं तो अपना काम से उठती हूँ करके। और देखिए उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैं अपना तुलसी लेके आ गई थी। तो उसको अपना मॉर्निंग मॉर्निंग ड्रिंक जो है वो मैं चढ़ा दी हूँ और साथ ही साथ यहाँ पे नाश्ते की तैयारी जो है वो भी करते जाएंगे। तो हम कितने बजे भी उठे हमारा काम तो तैयार ही रहता है, खाली तो रहते ही नहीं है। तो बस नाश्ते की तैयारी भी साथ साथ करते जाऊंगी। और यहाँ पे देखिए अच्छे से बॉईल हो गया है मेरा पानी, तो इसको मैं छान लूँगी यहाँ पे। तो गैस मैंने छान लिया है और क्या करूँगी ना कि इसी में मतलब अब हस्बैंड जी भी उठ गए हैं तो नहाने चले गए हैं, तो उनके लिए थोड़ा पानी बच गया था मेरा तुलसी वाला, तो इसी में उनके लिए चाय भी चढ़ा दूँगी। तो उनकी चाय भी हो जाएगी। तो चाय चढ़ा दिया है और चलते हैं। तो देखिए हमारी पाखी उठ गई है और इसको अपने टॉयस लेके बिल्डिंग ब्लॉक्स वगैरह लेके यहाँ पे बैठ गई है, खेल रही है, क्या क्या बना रही है। वही मुझे बुला रही थी, आवाज़ लगा रही थी। तो मैं कही रुको मैं अपना पानी लेके आती हूँ। तो बस यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा उसका भी देख लूँगी, बातें कर लूँगी और अपनी जो मेरा पानी है वो भी मैं सिप सिप करके यहाँ पे पी लूँगी। और बेटा अभी उठा नहीं है क्योंकि अभी 6 ही बजा है, तो अभी उसको भी उठाना है। और हस्बैंड जी गए हुए हैं नहाने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पाखे की थोड़ी सी मस्ती चल रही है, वो कुछ बनाई थी तो वही मुझे ना दिखा रही थी। तो चलिए यहाँ पे मैंने पानी जो है अपना फिनिश कर लिया है और यहाँ पे बना दूँगी मैं नाश्ते में। आज टिफ़िन में बेटा को ले जाना था पोहा, तो बस पोहा ही बना दूँगी। तो दोनों में ना बात छिड़ जाती है। बेटा बोलता है मुझे सूखे वाले पोहे चाहिए और हमारी पाखी जो है ना वो बोलने लगती है कि मम्मा मुझे ना गीले वाले पोहे चाहिए, ऐसा। तो फिर छोटी बच्ची के मन का ही बनाना पड़ता है, क्योंकि बड़ा तो मान जाएगा चलो गीले भी बन गए तो वो खा लेगा, लेकिन अगर सूखे बन गए तो फिर पाखी तो फिर मार्केट से लेके जाएगी पापा को, चलो मेरे को दिला के खिलाओ। इसीलिए ना छोटी के मन का ही बना दे रही हूँ यहाँ पे मैं। तो देखिए सब सब्जियाँ कट करके रख ली थी, सब्जियाँ बोले तो आलू प्याज वगैरह, तो उनको फ्राई कर लिया है। और यहीं पे मैंने डाल दिया है एक टमाटर। जब हमारा टमाटर अच्छे से हो गया था तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी पोहा। तो देखिए यहाँ पे मेरा पोहा भी बन के हो गया है रेडी। यहाँ पे मैंने डाल दिया है धनिया पत्ती, क्योंकि धनिया पत्ती बिना तो भाई टेस्ट ही नहीं आता है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बेटा का टिफ़िन में निकाल देती हूँ, ताकि जो है ना वो ठंडा होते रहेगा। तो यहाँ पे निकाल दिया है मैंने और यहाँ पे अब हस्बैंड जी का प्लेट भी लगा दूँगी। और खैर मैं तो अभी खाऊँगी नहीं, मैं तो 10 बजे ही खाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने हस्बैंड जी जलेबी लेके भी आए हुए थे तो उनकी प्लेट लगा दी है और अब होने लगी है भाई लंच की तैयारी। तो यहाँ पे बननी है मेथी भाजी, तो इसको भी ना साथ ही साथ में यहाँ पे मैं कट करते जा रही हूँ।
तो देखिए यहाँ पे मेरी मेथी भी कट हो गई है अच्छी तरह से, और उसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर। तो अंदर बेड की हालत तो बहुत ही ख़राब है, क्योंकि सुबह से उठो ना तो अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चे भी लेट से उठते हैं ना, तो बेड ऐसे ही पड़ा रहता है। और सुबह से जैसे उठो तो फिर वॉक करने जाओ, एक्सरसाइज करो, ये सब करो, मतलब खुद पे ध्यान दो, फिर घर का काम जो है ना वो फिर नाश्ता पानी बन जाता है, उसके बाद आराम से होते रहता है। तो चलिए कोई नहीं, अपने ऊपर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है, घर का काम तो भाई होते रहता है। तो यहाँ पे अच्छे से सबको मैं ना कर दूँगी सेट। और बेटा गया हुआ है नहाने के लिए, तो फिर मैं कही चलो मैं सेट कर देती हूँ जब तक वो गया है। तो अच्छे से पूरा बेडशीट वगैरह को मैं झाड़ दूँगी, टक कर दूँगी अच्छे से चारों साइड। कितने अच्छे इलास्टिक वाली बेडशीट रहती है तो मुझे ज़्यादा अच्छा रहता है ना, निकलती नहीं है, और ये वाली ना निकल जाती है साइडों से, तो दिन भर उसी को सेट करते रहो। और उसके बाद आ गई थी यहाँ मैं, तो सोफ़ा कवर वगैरह भी ऐसे पड़े हैं तो उनको भी ना सेट कर दूँगी। और यहाँ पे हस्बैंड जी पी रहे हैं अपनी चाय। तो यहाँ पे मैं उनसे वही बोल रही थी कि ये कौन सी बात हुई भाई, मैं मतलब आपकी वजह से ना मेरा काम अधूरा रह गया, नहीं तो मैं झाड़ू पोछा करके नहाती। तो यहाँ पे वो बोल रहे थे ना कि अच्छी बात तो है सुबह से नहा ली। मैं कही सुबह से नहा लिए तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा काम जो है ना वो रह गया झाड़ू पोछे का, ये सब करके नहाती अगर आप नहा लिए रहते, पानी भर दिए रहते तो बस यहाँ पे बातें हो रही थी। और देखिए नाश्ता पानी हो गया है, और यहाँ पे पाकी बैठी हुई है, और हस्बैंड जी भी रेडी हो गए हैं ड्यूटी जाने के लिए। तो चलिए इनको करते हैं हम बाय बाय। तो हस्बैंड जी चले गए हैं, और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे। तो अभी झाड़ू पोछा नहीं लगाई हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि घर से कोई भी जाता है मतलब अच्छे काम के लिए या कहीं भी घर से निकलते हैं तो तुरंत से ना झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा देर रुक जाना चाहिए, उसके बाद ही लगाना चाहिए। तो मैं कही चलो बर्तन पड़े हैं तो पहले ना मैं बर्तनों को धो लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी। और यहाँ पे पाखी भी थोड़ा सा निकल गई है बाहर, तो वो खेल लेगी जब तक मेरे काम हो जाएंगे। फिर उसको लेके आऊँगी तो उसको भी नहला धुला के जो है मैं तैयार कर दूँगी। तो बर्तन काफ़ी सारे हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि नाश्ता बना और उसके बाद सब्ज़ी वगैरह जो है ना वो भी बन गई है, मेथी भाजी जो कट करके रखा था मैंने। तो बस यहाँ पे देखिए सारे बर्तनों को धो ली हूँ, और कपड़े जो हैं वो मशीन में लगा दिया है, क्योंकि सुबह सुबह नहा ली थी तो धोई नहीं थी ना, तो कपड़ों को लगा दिया है मशीन में, तो वो भी हो जाएगा। और नहा लो ना तो फिर हाथ से धोने का मन ही नहीं करता है कपड़ा, भी खासकर ठंड में कपड़े गीले हो जाते हैं। और गर्मी में तो चल जाता है, गीले भी हो जाते हैं ना तो कोई टेंशन नहीं रहती, सूखते रहते हैं, लेकिन अभी ठंड लगने लगती है तो मशीन में ही डाल दिया है। जो भी थोड़े बहुत थे, ज़्यादा तो थे नहीं, तो कोई बात नहीं, धुलते रहेंगे। तो चलिए यहाँ पे बर्तन मेरा धुल गया है, और उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। तो गैस को साफ़ करूँगी अच्छे से। तो गैस को साफ़ किया नहीं था मैंने, खाली डस्टिंग कर दी थी, सोफ़ा को झाड़ दिया था, अंदर बेड वगैरह जो है ना उन सब को झाड़ दिया था। तो अभी यहाँ पे आ गई थी, अच्छे से मैं गैस को साफ़ कर लूँगी। गैस साफ़ रहती है ना तो अच्छा रहता है, काम करने में भी मन लगा रहता है साफ़ सुथरा देख के। तो नाश्ता वास्ता तो बन गया था, तो उसी का थोड़ा बहुत गिर ही जाता है बनता है तो यहाँ पे मैं झाड़ दूँगी, और फिर लगाऊँगी झाड़ू वगैरह जो है अपना। तो चलिए यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी। अंदर रूम में मैंने लगा लिया है, किचन में लगा लिया है, और बचा है ये वाला रूम। तो यहाँ पे मैं लगा लूँगी झाड़ू। और आप लोग धूप देख सकते हो, थोड़ी थोड़ी सी दिख रही है, गजब की धूप निकली हुई है। ठंड तो है लेकिन धूप भी ना बहुत ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे देखिए लग गई है मेरी झाड़ू, और अब मैं लगा लूँगी पोछा वगैरह जो है मेरा। तो मेरा काम जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे, रह जाएंगे कपड़े, जो थोड़े मोड़े से कपड़े हैं जो मैंने डाल रखे थे तो उनको करूँगी। तो चलिए कचरा उठा ली हूँ, और यहाँ पे मेरे कपड़े भी हो गए थे तो आ गई थी यहाँ पे कि कपड़ों को खंगाल लूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा कपड़े तो हैं नहीं, और यहाँ पे ना वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी दाल बन रही है, उसी की सीटी की आवाज़ आ रही है, तो आप लोग इग्नोर करिएगा। कपड़ों के साथ साथ ना जैसे सब नहा लिए थे तो फिर टॉवल वगैरह को मैंने डाल दिया था मशीन में। मैं कही चलो पानी तो है ही तो डाल देती हूँ, तो ये भी साफ़ हो जाएंगे।
तो चलिए यहाँ पे अच्छे से सब कपड़ों को मैं ना निचोड़ लेती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मेरे कपड़े धुल गए थे और मैंने डाल भी दिया था सूखने के लिए। उसके बाद वापस से आ गई हूँ मैं किचन में। तो यहाँ पे ना मैं सबसे पहले तो भाई दाल जो है मेरी वो मैं दाल चढ़ा दूँगी, यहाँ पे कुकर लगा दूँगी। सब्जी तो बन गई है, बस खाली मुझे ना बनाने हैं दाल चावल। तो बस यहाँ पे मैं दाल लगा दी हूँ, देख सकते हैं। और फिर ना यहाँ पे मैं आ गई हूँ अंदर अपना नाश्ता लेके, क्योंकि बज गया है 10। और यहाँ पे मेरे पोहे ना एकदम ठंडे हो गए हैं, तो फिर मैं ना गरम नहीं करी, आलस आ गया। वैसे करना चाहिए भाई, क्योंकि देखिए हम सबके लिए गरम गरम बना सकते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है ना तो बड़ा आलस आ जाता है। तो फिर ऐसे ही मैं कही चलो कौन गरम करता रहेगा, ऐसे ही खा लेती हूँ। और यहाँ पे पाखी को चाहिए थी जलेबियाँ, तो बची हुई थी 2 जलेबी, तो उसको दे दूँगी और थोड़ा सा पोहे भी उसको दे दी हूँ। तो चलिए कर लेते हैं हम अपना नाश्ता। तो कहते हैं ना कि सबके लिए हम कुछ न कुछ कर देते हैं, जब हमारी बारी आती है तो हम पीछे रह जाते हैं। तो वैसे ही मेरे साथ हुआ, मतलब सबको तो गरम गरम बना के खिला दी और यहाँ पे मेरी बारी आई नहीं, तो फिर अब मेरा मन ही नहीं किया कि मैं पोहे को जो है गरम कर लूँ। आलस आ गया कि अब भूख भी लग गई थी भाई, 10 बज गए हैं। सुबह सुबह खाने की आदत है, 8:30 तक हमारा जो नाश्ता है ना वो हो जाता था पहले, लेकिन आजकल 10 बजे कर दी हूँ तो थोड़ा सा ना तो चलिए यहाँ पे टीवी पाखी का कार्टून लगा देती हूँ, कार्टून बोल रही है तो फिर वो खा लेगी। और ब्लॉग का भी यहीं पे मैं कर दूँगी एंड। अब आपसे मिलेंगे कल।